ओके जी, तो ये मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर ही जो है ना हमारा, ये काफ़ी सारे मैंने फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं, जो कि रिव्यू को स्टोर करवाने के लिए चाहिए थे। लाइक एनालाइज सेंटीमेंट, सेंटीमेंट को एनालाइज करने के लिए, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं यूज़ वेदर टू एनालाइज सेंटीमेंट एंड स्टोर रिजल्ट, ठीक है। और ये हमें सेंटीमेंट लेबल और सेंटीमेंट स्कोर जो है वो उसको काउंट करके देगा। उसके बाद डिटेक्ट फेक रिव्यू के, ये फेक रिव्यू है कि नहीं, ठीक है। अ, वो उसको सेट करने के लिए ये फंक्शन है। ओके। उसके बाद ये सेव का फंक्शन है हमारा, जो कि सेंटीमेंट जो है वो उसको काउंट कर रहा है बिफोर सेविंग। देन फेक रिव्यू काउंट है जी, कि फेक रिव्यू कितने हैं हमारे एक एक मतलब पार्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना। ये यहाँ पर ये जो फेक रिव्यू अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर जितने हैं उनको काउंट करने के लिए ये हमने फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये एवरेज सेंटीमेंट स्कोर, ये हमने फंक्शन लिखा था किसी भी प्रोडक्ट के एवरेज सेंटीमेंट स्कोर काउंट करने के लिए, ताकि हम उसको उनको रैंक कर सकें। ओके, ये उसके लिए हमने लिखा था। तो ये है मॉडल डॉट पी वाई की फ़ाइल, ठीक है। मैंने आपको बता दिया टेम्पलेट के अंदर क्या होता है, हमारी एच टी एम एल फाइल्स होती हैं। ओके, ये रही हमारी एच टी एम एल फाइल्स। और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि मॉडल डॉट पी वाई के अंदर क्या होता है। अब चलते हैं रिव्यूज़ डॉट पी वाई के ऊपर। उसके बाद फिर लास्ट के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि अगर एच टी एम एल के अंदर चेंजिंग करने का बोलते तो वो चेंजिंग आपने कैसे करनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम रिव्यूज़ को और यू आर एल इन दो को दस देखेंगे। बल्कि रिव्यू को फिर यू आर एल को देखेंगे और फिर हम देखेंगे फॉर्म्स को, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ हमारा देखने लायक है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है। ओके। और यू आर एल के अंदर भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और रिव्यूज़ के अंदर, ठीक है। अब जो हमारा मॉडल डॉट पी वाई था, इसके अंदर था हमारे टेबल बनाने का कोड, ठीक है। जो वो टेबल जो हम डेटाबेस के अंदर बनाना चाहते हैं, जिनके हम इंफॉर्मेशन सेव करना चाहते हैं, लाइक पर्सन का टेबल, उनको बनाने का कोड कहाँ होता है, मॉडल डॉट पी वाई के अंदर, ठीक है। मॉडल डॉट पी वाई के अंदर हम अपने इस तरह टेबल, मतलब टेबल के जो सारे ये होते हैं इसके एट्रीब्यूट्स कह लें, प्रॉपर्टीज़ कह लें, वो लिख के हम माइग्रेशन परफॉर्म करते हैं। माइग्रेशन परफॉर्म करने की कमांड है मेक माइग्रेशन है एक, और फिर अप्लाई माइग्रेशन, शायद ये दो कमांड्स हैं। वो रन करते हैं यहाँ पर हम टर्मिनल में, जिस तरह मैनी डॉट पी वाई रन सर्वर की करते हैं, इसी तरह से वो कमांड रन करते हैं। जिससे क्या होता है, इस कोड के अकॉर्डिंग जो है वो डाटाबेस के अंदर हमारे टेबल बन जाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं व्यूज़ के अंदर। व्यूज़ का क्या काम है, अब देखें व्यू का काम जो है ना वो क्या है, कि सबसे पहले इसका काम तो ये है कि ये जो पेज हैं इनको यूज़र को शो करवाना, ठीक है। उसके अलावा जितना ये डाटा है डाटाबेस से लेके फ्रंट एंड के पेजेस के ऊपर भेजना, और फ्रंट एंड के पेजेस से डाटा लेके बैक एंड तक भेजना, ये सारा जो काम है ये व्यू डॉट पी वाई करती है। इसके अंदर सारे हमारे फंक्शन होते हैं, हर काम के लिए जो अलग फंक्शन है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। हमारा प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर इतने फंक्शन नहीं है। सबसे पहले आ जाता है हमारा होम का फंक्शन, ठीक है। होम का फंक्शन क्या करता है, जस्ट होम को शो करवाता है। लाइक जब हमारा प्रोजेक्ट रन होता है तो ये वाला जो फंक्शन है ना ये रन होता है, ठीक है। और ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है होम डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट्स को गेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जितनी प्रोडक्ट है वो हमने होम के ऊपर शो करवानी है। उसके बाद ये उनका फेक रिव्यू काउंट्स और एवरेज सेंटीमेंट स्कोर को देखते हुए उनको रैंक कर रहा है, ठीक है। आर्डर बाय मतलब फेक रिव्यू काउंट एंड एवरेज सेंटीमेंट स्कोर का मतलब ये है कि उनको वो इस हिसाब से ऑर्डर करेगा। सिंपल, पाइथन को समझना बहुत सिंपल है। उसके बाद है जी, इस चीज़ को आपने समझना है रिटर्न रेंडर। जो भी हम यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ना व्यू डॉट पी वाई के अंदर, वो रिटर्न करता है रेंडर फंक्शन। और रेंडर फंक्शन क्या देता है, रेंडर फंक्शन क्या, कुछ इसको हमने जो इसके पैरामीटर हैं वो देने होते हैं रेंडर फंक्शन को। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो रिक्वेस्ट का, ये परमानेंट है, ठीक है। पैरामीटर का ये जो पैरामीटर है ना रिक्वेस्ट का, ये लिखना है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो रिव्यू जो मतलब कि
इस फंक्शन का टेम्पलेट है उसका एड्रेस देना होता है। तो उसका एड्रेस क्या है, रिव्यू और होम डॉट एच टी एम एल। लाइक यहाँ पर अगर हम टेम्पलेट में जाएँ तो ये रिव्यू का फोल्डर और यहाँ पर होम डॉट एच टी एम एल, ठीक है, ये रहा होम डॉट एच टी एम एल। तो जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट रन होता है, हमारा प्रोजेक्ट सबसे पहले क्या शो होता है, होम। सबसे पहले ये वाला फंक्शन रन होता है जिस, और ये फंक्शन कह रहा है कि क्या शो करवाओ यूज़र को होम डॉट एच टी एम एल, यानी कि ये वाली फ़ाइल होम डॉट एच टी एम एल, ठीक है। बाकी ये वो हम इसके अंदर मॉड्यूल पास कर रहे हैं जिससे डाटा हम शो करवाना चाह रहे हैं। लाइक हम प्रोडक्ट्स इसके ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं, तो वो मॉड्यूल हम जस्ट यहाँ पे पास करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होम डॉट एच टी एम एल हमें नज़र आ रही है यहाँ पे पूरा। उसके बाद यहाँ पर ये आपको एक नज़र आ रहा होगा, इसको एनोटेशन बोलते हैं या नोटेशन बोलते हैं, ऐट लॉग इन रिक्वायर्ड की। अब जिस फंक्शन से पहले हम ऐट लॉग इन रिक्वायर्ड लिख देना, ठीक है, उसको गेट करने से पहले यूज़र को लॉग इन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये पोस्ट रिव्यू है, तो रिव्यू को पोस्ट करने के लिए यूज़र को लॉग इन होना पड़ेगा, ठीक है। लॉग इन हुए बगैर कोई भी जो रिव्यू है उसको पोस्ट नहीं कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर होम से पहले ये लिख दूंगा ना ऐट लॉग इन रिक्वायर, तो फिर जब हम मतलब कि अपनी एप्लीकेशन रन करेंगे तो पहले ये लॉग इन मांगेगा। लाइक ये देखें ज़रा, अभी तो हम अगर करें मैनेज रन सर्वर, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो ये हमें डायरेक्टली होम के ऊपर लेके आ रहा है, ठीक है। और अभी तक लॉग इन शो कर रहा है, पहले लॉग इन किया था ना, उसको लॉग आउट हम कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से भी फ़िलहाल ये वर्क कर रहा है। चलें अब ना क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं ये जो नोटेशन है ना हमारी, इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। आप देखते हैं क्या होता। अब जैसे ही एप्लीकेशन रन हो गई, ये लॉगिन का पहले लॉगिन पे लेके जाएगा। तो रिलोड होगी, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें जैसे मैंने क्लिक किया अब हमें कहाँ पे लेके आ रहा है, लॉगिन पेज के ऊपर, ठीक है। तो ये जो एनोटेशन है ना हमारी, बड़े काम की है। बस ऐसा फंक्शन हम चाहते हैं कि ये फंक्शन जो है ना, पार्टिकुलर फंक्शन या पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी, जो नॉन मतलब कि रजिस्टर यूज़र हैं या नॉन लॉग्ड इन यूज़र हैं वो ना एक्सेस करें, ठीक है। इस तरह की हमने सेटिंग करनी हो तो बस क्या करते हैं, उसका जो फंक्शन होता है उस पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी का या पार्टिकुलर पेज का फंक्शन जो होता है उससे पहले ऐट लॉग इन रिक्वायर्ड लिख देते हैं। जैसे होम का पेज था, ये होम का हमारा व्यू था, इसको एक्चुअली व्यू बोलते हैं, ठीक है, व्यू था। और ये होम का HTML मतलब कि HTML शो करवा रहा था होम की, ठीक है। तो उससे पहले बस लॉग इन रिक्वायर्ड लिखा है, तो अब वो लॉग इन मांग रहा है। इस तरह ये पोस्ट रिव्यू है जी, ठीक है। और यहाँ पर हम जो जितनी प्रोडक्ट्स हैं सारी वो गेट कर रहे हैं, सॉरी सारी नहीं, आईडी, प्रोडक्ट आईडी, मतलब एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसको हम गेट कर रहे हैं। लाइक यूज़र जिस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू करने के लिए क्लिक करेगा उस प्रोडक्ट को यहाँ पर हम गेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इफ़ रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, तो क्या होगा, फॉर्म रिव्यू फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, और जो फॉर्म्स होते हैं ना वो यहाँ से आते हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पर हम फॉर्म बनाते हैं एक्चुअली, ये अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने फॉर्म बनाए हुए हैं। एक है यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके। उसके बाद है यहाँ पर यूज़र का फॉर्म, लाइक यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, और फिर है रिव्यू का फॉर्म। तो यहाँ पर रिव्यू और उसका कंटेंट, तो वही फील्ड है इसकी। और रिव्यू के अंदर सारी उसकी बाकी फील्ड्स आ जाती हैं, लाइक आईपी एड्रेस और ये वो जितनी भी फील्ड आपने देखी हैं ये। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं व्यू डॉट पी वाई के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो इसका एच टी एम एल पेज है, जब उसके ऊपर यूज़र रिव्यू एंटर करके उसके ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है, पोस्ट के ऊपर जब क्लिक करेगा, लाइक यहाँ पे अगर मैं लॉग इन करूँ, व्यू डिटेल, पोस्ट और रिव्यू, और यहाँ पर जब रिव्यू लिख के सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक किया जाएगा, तो एक्चुअली क्या होगा, ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर फंक्शन है ये रन कर देगा पोस्ट रिव्यू के नाम से। अगर मैं आपको ये फ़ाइल दिखाऊँ ना अपनी, अम, ये वाली पोस्ट रिव्यू डॉट एच टी एम एल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है जी पोस्ट, ओके, एंड यहाँ पर सबमिट और
फॉर्म डॉट कंटेंट, जस्ट वेट। सबमिट के बटन के ऊपर जब क्लिक होगा तो क्या होगा जी, हमारा यहाँ पर फॉर्म डॉट कंटेंट, फॉर्म डॉट पी वाई, ये रहा। यहाँ पर हमने ये जो फॉर्म है इसको इसके अंदर स्टोर किया हुआ है, ठीक है, फॉर्म के अंदर। और ये इसी फॉर्म को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अ, ये फॉर्म डॉट कंटेंट को, ओके। फॉर्म डॉट ये एक्चुअली जेंगो हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम जस्ट ये लिख के पूरे का पूरा फॉर्म वहाँ पर हम शो करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब सबमिट बटन के ऊपर क्लिक होगा तो क्या होगा, ये जो सारा डाटा है ना, ये जाएगा जी हमारे इस फाइल के पास, व्यू डॉट पी वाई के अंदर इसके पास, पोस्ट व्यू वाले एक्शन मेथड के पास आए, एक्शन मेथड नहीं सॉरी, क्या कहते हैं इसको, व्यू, व्यू या आप वो कह लें फंक्शन कह लें, ठीक है। तो यहाँ पर वन बाय वन क्या होगा, पहले सबसे पहले ये यूज़र गेट करेगा कि यूज़र कौन सा है, और फिर रिव्यू डॉट प्रोडक्ट के प्रोडक्ट कौन से जिसके ऊपर रिव्यू भी दिया गया। तो देखें आप, प्रोडक्ट हमने यहाँ पे पहले से सेव करवा ली हुई है, ठीक है। यानी कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक होगा उस प्रोडक्ट की आईडी हम गेट करके वो प्रोडक्ट इसके अंदर स्टोर करवा दें कि मतलब इस प्रोडक्ट के ऊपर हम रिव्यू करने जा रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद प्रोडक्ट रिव्यू डॉट आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस जो है वो अब हम गेट करेंगे। तो गेट क्लाइंट आईपी, और ये रिक्वेस्ट हमारी इसके पास जाएगी। ये हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है फंक्शन गेट क्लाइंट आईपी के नाम से, जो क्लाइंट के आईपी को रीड करके रिटर्न करता है। तो ये जाएगी रिव्यू के टेबल में। उसके बाद रिव्यू डॉट सेव का मतलब हम यहाँ पर रिव्यू को सेव कर रहे हैं। और फिर रिव्यू डॉट डिटेक्ट फेक प्रोडक्ट रिव्यू, ठीक है। ये चेक करेगा प्रोडक्ट जो रिव्यू है ये फेक है कि नहीं है, यानी कि वो चेक करेगा कि इसके ऊपर जो आईपी है, जिस आईपी से ये रिव्यू आ रहा है, क्या वो पहले 5 6 7 हैं जितनी भी हमने लिमिट सेट की है उतने रिव्यू दे चुकी है कि नहीं। अगर दे चुकी है तो फिर वो इसको फेक रिव्यू एज अ फेक व्यू मार्क कर देगा, ठीक है जी। ये था। उसके बाद है यहाँ पर गेट क्लाइंट आईपी है, बाकी कुछ भी इतना नहीं है। ये रजिस्टर का है मेथड, सॉरी रजिस्टर का फंक्शन है। वही काम सेम टू सेम यहाँ पे हो रहा है कि रजिस्टर के फंक्शन से यहाँ पर डाटा हमारा आ रहा है, कैसे, इस फॉर्म से। जहाँ पर हमने बोला हुआ फॉर्म इज इक्वल टू यूज़र क्रिएशन फॉर्म, तो इस फॉर्म के अंदर आएगा। और इफ़ फॉर्म डॉट इज़ वैलिड, तो फिर क्या, अगर फॉर्म वैलिड है, उसका डाटा वैलिड है, तो फॉर्म डॉट सेव, यानी कि वो फॉर्म जो है वो हम सेव कर देंगे। इस तरह यूज़र रजिस्टर हो जाएगा, यूज़र की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। जब वो नेक्स्ट लॉगिन करेगा तो लॉगिन वाला पेज जो है ना, उसका जब कोड रन होगा वो जाकर डेटाबेस के अंदर देखेगा क्या इस नाम का कोई यूज़र है। अगर होगा तो उसको लॉगिन करवा देगा, अगर नहीं होगा उस नाम और पासवर्ड का तो उसको एरर शो कर देगा। ये थे, ये था व्यू का काम। अब दोबारा से मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा से रिपीट करने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे। देखें मैंने बोला था जो जेंगो है ना, ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये बेस करता है MVT पे। एम मीन मॉडल, मॉडल का मैंने आपको बता दिया, वो फाइल जिसके अंदर हम ऐसा कोड लिखते हैं जिससे हमारे टेबल बनते हैं। वी मीन व्यू, वो फाइल जिसके अंदर हमारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जो कि हमें टेम्पलेट, वो ये जो फंक्शंस होते हैं ना, ये टेम्पलेट और डेटाबेस, इस इनके दरमियान कनेक्शन बनाते हैं सारे फंक्शन, ठीक है। यानी कि फंक्शन क्या होंगे, ये ऐड प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, ये वाले। उसके बाद आता है टेम्पलेट का फोल्डर, तो जिसके अंदर हमारे HTML फाइल होती हैं, दैट्स इट, सिंपल। तो यहाँ पर ये स्टोरी हम करते हैं ख़त्म। अच्छा हमने URL नहीं देखा, url.py नहीं देखा। वो मैंने आपको बोला था कि उसको हम लास्ट के ऊपर जो है ना वो देखेंगे।
ये एंड urls.py। ठीक है, अब इसके अंदर ना हम url जो है वो डिसाइड कर रहे होते हैं। लाइक अगर रजिस्टर का यूआरएल है तो उसका जो है वो फंक्शन कौन सा होगा, उसका व्यू कौन सा है, उसका व्यू है रजिस्टर। ठीक है, अगर प्रोडक्ट डिटेल का जो है प्रोडक्ट के ऊपर कोई क्लिक करता है इस बटन के ऊपर, अगर मैं जाऊँ यहाँ पर होम पे, यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आएगा व्यू डिटेल का। ठीक है, अगर कोई व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेगा तो कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए, कौन सा व्यू रन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको स्पेसिफाई किया हुआ है प्रोडक्ट डिटेल के नाम से। ठीक है, ओके। और इसका जो सारा जो लिंक है वो url.py के अंदर होगा यहाँ पे। ओके, इस तरह ये सारे ये जो है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट है, 3 लॉग इन लॉग आउट और अकाउंट, ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ किए हुए हैं। बाकी पोस्ट रिव्यू, ठीक है, और ये इसका जो फंक्शन है वो उसका नाम भी पोस्ट रिव्यू है। यानी कि जब कोई रिव्यू लिख के पोस्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो वो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, पोस्ट रिव्यू वाले फंक्शन के पास, या व्यू ही कह रहे हैं। दैट्स इट। ये था कि ये किस तरह से वर्क करता है। अब चलते हैं उनके क्वेश्चंस की तरफ कि वो आपसे क्या क्वेश्चन करेंगे, किस तरह के। अब एक तो ये कर सकते हैं कि डाटा किस तरह से फ्रंट एंड से बैक एंड में जा रहा है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो वो क्वेश्चन कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं जी, हमें चेंजिंग करके दिखाओ। लाइक कोई भी पेज है वो उसके ऊपर आपसे चेंजिंग करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ना कोई एक पेज ओपन कर लेता हूँ, बल्कि शायद बंद हो गया हुआ है, यहाँ पर ही ओपन कर लेता हूँ। 127 आई थिंक, ये रहा। ठीक है, अब वो फ़र्ज़ करें वो कहते हैं जी इसका ये बटन का कलर चेंज कर दो। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी कोडिंग कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा होम है। ओके, ये हमारा क्या है, होम। तो आपने चले जाना है यहाँ पे, और आपने चले जाना है जी टेम्पलेट के अंदर। जब भी आपको कोडिंग मतलब कि डिज़ाइनिंग के रिलेटेड वो बोलेंगे ना, डिज़ाइनिंग HTML CSS के रिलेटेड, तो आपने टेम्पलेट के फोल्डर की तरफ फ़ौरन आना है। ठीक है, और यहाँ पर अब आप हम आ जाएंगे होम में, और ये रहा व्यू डिटेल का बटन। ठीक है, और ये रहे इसका कलर। क्लास लगी हुई है BTN डार्क, ये क्लासेस में पहले आई थिंक एक्सप्लेन कर चुका हूँ बूटस्ट्रैप की। तो इसको अगर आप सक्सेस करेंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, अगर यहाँ पर डेंजर करेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंट कलर हैं इसके बूटस्ट्रैप के। ओके, उसके बाद लेट से वो आपको कहते हैं जी लॉग आउट। ठीक है, अच्छा, अगर आपको कहते हैं जी लॉगिन के पेज के अंदर यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड की फील्ड ऐड करके दिखाओ। ठीक है, तो आपने उनको ये बोलना है कि हम ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके फॉर्म्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, हम इसको कस्टम यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे पिछली मैंने आपको, बल्कि यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, रजिस्टर की एग्जांपल लेते हैं। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, फॉर्म्स के अंदर आऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, बल्कि इसकी बजाय हम आ जाते हैं यहाँ पर रजिस्टर के अंदर, और रजिस्टर.html को देखते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा लेबल, और यहाँ पर क्या है जी, इनपुट टैग एक्चुअली मैं देख रहा हूँ। ओके, इनपुट टैग नहीं है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ये जो है टैग है इनको हम इनपुट टैग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम ये जो फॉर्म है ये भी पाइथन के अंदर बनाए हुए हैं, हम इनको बस लोड कर रहे हैं HTML के अंदर, तो इसकी HTML अवेलेबल नहीं है।
अगर वो आपको नहीं ये फील्ड ऐड करने के लिए बोले तो आपने कहना ये मैं बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसको हमने HTML के अंदर डिज़ाइन नहीं किया, इसको हमने पाइथन में डिज़ाइन किया हुआ है। लाइक अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो देखें, फील्ड डॉट लेबल, सॉरी यहाँ पर नहीं, कहाँ पर क्या, यहाँ पर कहीं इसको हम लोड कर रहे होंगे। ये देखिए, ये हमने बोला है फील्ड इन फॉर्म। ठीक है, तो ये फॉर्म आ कहाँ से रहा एक्चुअल में, यहाँ से फॉर्म डॉट पी वाई के अंदर जाएँ तो ये रहा हमारा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इसकी फ़ील्ड कौन सी है, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड, 3 फील्ड हैं। तो आपने बोलना हम यहाँ से इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है रिव्यू का अगर हम देखें फॉर्म तो उसके एक ही फील्ड है कंटेंट की। ओके, और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ रिव्यू, पोस्ट रिव्यू के अंदर, तो यहाँ पर भी इनपुट फील्ड का तस्वर ही नहीं है। ठीक है, इनपुट फील्ड का मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ फिर शायद आपको सही समझ आए। यहाँ पर मैं जाता हूँ, अब जब हमारे जो प्रोजेक्ट ना, जो भी हमारी वेबसाइट है वो यहाँ पर लोड होती है ना, मतलब ब्राउज़र के अंदर किसी भी ब्राउज़र में चलती है, तो फिर पाइथन जो है ना वो गायब हो जाती है। ठीक है, वो पाइथन को HTML में कन्वर्ट कर देता है। लाइक यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट, तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको एक इनपुट टैग नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और अगर मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो वो इसको पूरा इनपुट टैग बोल रहा है। ठीक है, लेकिन ये टैग आपको वहाँ पर नज़र नहीं आएगा जेंगो के अंदर जहाँ पर हमने इसकी HTML लिखी हुई है। क्यों, क्योंकि हम वही बात फॉर्म डॉट पी वाई के अंदर हमने इसकी फील्ड स्पेसिफाई की और इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। अब जो दूसरी लैंग्वेजेस वगैरह है ना, लाइक अगर मैं PHP के अंदर बना रहा होता तो फिर ये इनपुट टैग जो है इसका सारे का कोड जो है वो यहाँ पर मौजूद होना था, यहाँ पर HTML फाइल के अंदर। इसी को अगर फ़र्ज़ करें वो कहते हैं कन्फर्म पासवर्ड की एक फ़ील्ड बना दो, उसी को हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं, वो कन्फर्म पासवर्ड की फ़ील्ड बन जाती है। लेकिन आप जब वो सवाल ऐसे करें तो आप बोलें कि हम जो है ना वो फॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, HTML के अंदर नहीं है। इस तरह से आप उनको बोल सकते हैं। अगर वो फिर भी आपको बोलें तो आप यहाँ पर एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं, वो क्या है जी, फॉर्म डॉट पी वाई, एंड फ़र्ज़ करें वो आपको कहते हैं जी जो यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसके अंदर कन्फर्म पासवर्ड की फ़ील्ड ऐड करो, तो आप यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड, सॉरी ये आपको लिखना पड़ेगा, एक कामा, पहले सबसे पहले कामा लगाएं और यहाँ पर कोटेशन मार्क, और यहाँ पर कन्फर्म पास, लेकिन ऐसे आई थिंक ये एरर देगा। कंट्रोल एस किया, अब देखते हैं एरर आता है कि नहीं। देखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो है ना एरर दे रहा है क्योंकि इसको फिर हमें काफ़ी जगहों पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये उम्मीद है वो आपसे चेंजिंग नहीं करवाएंगे। आप अगर वो बोलें भी कि एक न्यू फील्ड ऐड करके दिखाओ तो उनको बोलना है कि सारे इस तरह या मैम जो भी हैं कि यहाँ पर हमने फॉर्म डॉट पी वाई से जो फॉर्म्स बनाए हुए हैं HTML के अंदर हमने नहीं बनाए। ठीक है, HTML के अंदर यहाँ से ही ये रेंडर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम न्यू फील्ड जो है वो बनाएंगे तो फिर एरर आएगा। ओके, उसके बाद लेट्स से वो आपको कोई एक और चीज़ जो वो बोल देते हैं वो ये है कि यहाँ पर ये होम है, तो यहाँ पर मे बी वो बोल दे अच्छा जी कॉन्टैक्ट टास्क का ऑप्शन बनाओ, तो ये बहुत आसान है। होम है, इसके साथ वो कह सकते हैं कॉन्टैक्ट टास्क का ऑप्शन बनाओ। अब ये जो सारी ऊपर वाली चीज़ है ना, ये वाली सारी, इसको हम बोलते हैं नैव बार, और इसका कोड आपको मिलेगा कहाँ पे, इसका कोड आपको मिलेगा जी यहाँ पर टेम्पलेट के फोल्ड के अंदर, रिव्यू के अंदर आके यहाँ पर बेस डॉट HTML के अंदर, बेस डॉट HTML ही सारा वो एरिया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें वो आपको कहते हैं जी होम का है तो एक और ऐड करो, तो आपने क्या आना है, सिंपली यहाँ पर आना है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है होम का, इसको यहाँ से आपने करना है पूरे को कॉपी, सॉरी कॉपी, और एंटर प्रेस करके पेस्ट करना है, और यहाँ पर आपने लिख देना है जो भी वो बोलने लाइक कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अस, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ इसको मैं।
पहले इसको सर्वर ब्रेक करता हूँ कंट्रोल सी से। ये देखिए हम यहाँ पर कमांड ना लिख सकते, तो इसका मतलब हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए, टर्मिनल को ब्रेक करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस करते हैं, तो ये ब्रेक हो गया। अब हम यहाँ पे कमांड लिख सकते हैं। हम एक्चुअली सर्वर रन करना चाह रहे हैं। अच्छा, कॉल ख़त्म हो रही है, मैं न्यू लिंक जो है ना वो शेयर कर दूँगा। अभी भी ये यहाँ पर कोई एरर दे रहा है। आई थिंक एरर वही है फॉर्म डॉट पी वाई का। इसको मैंने सेव नहीं किया। अच्छा जी, यहाँ पर हमें, हमारे पास ये एरर आ रहा था, तो इसको हमने क्या करना था, कंट्रोल सी। इसको एक्चुअली मैंने यहाँ पे करेक्शन करके जो न्यू फील्ड ऐड करने की कोशिश की थी ना, उसको करेक्शन करके इसको मैंने सेव नहीं था किया फॉर्म डॉट पी वाई को। तो यहाँ पर अब मैं रन सर्वर करता हूँ तो अब ये रन हो जाएगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि होम के साथ एक और ऑप्शन हमें आ रहा होगा। ये हम गए यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं होम के साथ कॉन्टैक्ट टास्क का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हम होम के ऊपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अब इसके साथ अभी हमने कोई जो हमारा व्यू है वो उसको हमने ऐड नहीं किया। ठीक है, उसको हमने लिंक नहीं किया किसी व्यू के अंदर, जाकर इसका फंक्शन नहीं लिखा, कोई इसका टेम्पलेट नहीं बनाया हमने। तो वो बना के देखते हैं। एक मिनट जस्ट। ओके। अच्छा, तो अगर मैं जहाँ जाऊँ बेस डॉट एच टी एम एल में, अ, ठीक है, यहाँ पे अगर आप यूआरएल देखें तो अभी भी होम का लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए जब हम यहाँ पे वो नेम तो ये शो कर रहा है कॉन्टैक्ट अस का, लाइक सॉरी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लॉग इन करने का वो हो रहा है। क्या मसला हो गया इसको? व्यूज, जस्ट वेट। होम एंड कॉन्टैक्ट अस, ओके। तो यहाँ पर जब दोनों पे क्लिक करते तो वो यहीं पे रहता है, यानी कि होम पे। लाइक अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ व्यू डिटेल कॉन्टैक्ट अस, तो वापस होम पे आ रहा है। ठीक है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमने अभी इसका जो लिंक है, इस बटन का लिंक, वो अपडेट नहीं किया। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर जाके हम आ जाते हैं जी बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट अस, और लिंक कौन सा लगा हुआ है, होम का। लेकिन हम कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये जस्ट कॉन्टैक्ट लिखता हूँ, और मुझे जाना पड़ेगा यू आर एल डॉट पी वाई के अंदर, और यहाँ पे मुझे एक जो है ना वो यू आर एल जो है वो ऐड करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पर मुझे एक यू आर एल जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी एंड इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा कॉन्टैक्ट अस, बल्कि कॉन्टैक्ट, जस्ट जस्ट कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर रजिस्टर की जगह पे कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये वो फंक्शन है जो अभी हम डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, अभी ये डिफ़ाइन नहीं किया, तो यहाँ पर वो देखिए कह रहा है कि ये फंक्शन जो है ये अभी मौजूद नहीं है। और यहाँ पर नेम में भी कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब मैं जाऊँगा व्यू डॉट पी वाई के अंदर इसका फंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डिफ़ाइन कॉन्टैक्ट। फंक्शन का काम क्या है, फंक्शन जो है ये उसका जो पेज है HTML का पेज, वो हमें रिटर्न करवाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट, और इसके बाद ब्रैकेट्स आएंगी, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेम टू सेम वही काम करना है। ओके,
कोई डिफरेंट काम नहीं करना। चाहे आप चाहें तो इसको सारे को यहाँ से कॉपी करें, इतने को कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट करें, इसका नाम बस चेंज कर दें कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसके बाद ये हम यहाँ पे प्रोडक्ट तो लोड नहीं करवाना चाह रहे, तो इसको हम हमने सिंपल कॉन्टैक्ट का एक पेज है ना वो दिखाना है इनको यहाँ पे, इसको यहाँ मिटा देते हैं। और यहाँ पर रिक्वेस्ट रिव्यूज़ होम डाटा एच टी एम एल लिखा हुआ, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल लिख देते हैं कि हम कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल का पेज वहाँ पर लोड करवाएंगे। और यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा कि यहाँ पे हम कोई मॉडल वगैरह इसके अंदर लोड नहीं करवाना चाह रहे, तो ये ऐसे रहेगा। ठीक है जी। और क्या करेंगे अब, हमें ये बस ये कॉन्टैक्ट डाटा एच टी एम एल बनाने की ज़रूरत है, जो कि हम बनाएंगे रिव्यू के फोल्डर के अंदर। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, एंटर, एंड यहाँ पे कहूँगा दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, ये इतना लंबा बड़ा प्रोसीजर वो आपको करने को बोलेंगे नहीं, बस वैसे आपको बता रहा हूँ इस तरह से ये चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है, अब अगर मैं आता हूँ कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अभी भी वैसे ये वही बोल रहा है। रिलोड करता हूँ, लॉग आउट के, क्या मसला है, शायद मैंने कुछ सेव नहीं किया। हाँ, इसको मैंने सेव नहीं किया, ये देखें ऊपर वाइट आ रहा है ना, इसका मतलब इसको फाइल को मैंने सेव नहीं किया। सेव करता हूँ, ओके। और urls डॉट पी वाई, यहाँ पे अभी भी क्यों नहीं इसको ये शो करवा रहा, क्यों, क्योंकि मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया। यहाँ पर हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है, लाइक सारे फंक्शंस को हमें बारी बारी इंपोर्ट करना पड़ा है। देखें, फ्रॉम व्यू, इंपोर्ट, होम, पोस्ट व्यू, सारे फंक्शंस को हमने व्यू की फाइल से इंपोर्ट किया हुआ है। तो हमें जो कॉन्टैक्ट का हमने लिखा था, जो फंक्शन लिखा था, लाइक व्यू की फाइल कहाँ पे गई, ये वाला जो हमने फंक्शन लिखा है, इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ, url डॉट पी वाई, एंड यहाँ पे स्लैश कॉमा, सॉरी, कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब ये इंपोर्ट हो गया और वो एरर ख़त्म हो गया। अब कंट्रोल एस के ऊपर क्लिक करता हूँ और अब ये रीलोड हो चुका है हमारा। ठीक है, अब जाता हूँ और इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं, और अब क्लिक करता हूँ तो ये देखें दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, तो जब हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा ये वाला HTML पेज जो अभी हमने बनाया था, लाइक दिस वन, वो अब लोड हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज। बाकी इधर अब हम कुछ भी अपनी HTML वगैरह लिख सकते हैं, कुछ भी कॉन्टैक्ट पेज अब हम यहाँ पे बना सकते हैं। या मैं जा सकता हूँ किसी भी AI टूल के पास, लाइक दिस वन, और मैं इसको लिखता हूँ प्रोवाइड मी कॉन्टैक्ट अस HTML पेज विद बूटस्ट्रैप, और ये कुछ एक मुझे रैंडम सा बना के दे देगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं जस्ट बॉडी से लेकर कॉपी करूँगा, उससे ऊपर वाली जो चीज़ है वो मैं कॉपी नहीं करूँगा, बस इतना। ठीक है, और जिस स्क्रिप्ट को भी मैं रहने देता हूँ, कॉपी एंड जस्ट पेस्ट। ठीक है, अब इसके ऊपर का जो कोड था ना, लाइक ये वाला, और एक और चीज़ यहाँ मैं यहाँ पे करूँगा, एक चीज़ की तरफ आपकी तो यहाँ पे मैं ज़रा दिलवाता हूँ। वो क्या है कि यहाँ पर देखें, वो जो ऊपर नैव बार थी वो गायब हो गई है। ठीक है, कि वो क्यों गायब हो गई है, क्योंकि इस पेज को हमने, वो जो हमारी बेस डॉट एच टी एम एल थी, उससे इनहेरिट नहीं किया। तो इनहेरिट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, जिस तरह हमने ये लिखा हुआ है एक्सटेंड दिस, तो यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा, बस इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी, और यहाँ पे कहाँ पे गया हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज, ये रहा। और इससे पहले मुझे यहाँ पर इसको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर
ये ब्लॉक कंटेंट, और इसके ऊपर यहाँ पे लास्ट के ऊपर मुझे एंड ब्लॉक भी लिखना पड़ेगा। वो भी मैं उसी पेज से कॉपी करके ले आता हूँ, ये एंड ब्लॉक। ठीक है, अब सही है, अब वो हमें नैव बार शो होगी। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है ना ये फ़ाइल हमारी शो करवा दो, और वो जो फाइल है हमारी बेस डॉट एच, इसके अंदर सबसे ऊपर तो वो नैव बार शो हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक ब्लॉक स्पेसिफाई कर रहे हैं, कंटेंट ब्लॉक, और इस ब्लॉक के अंदर क्या आएगा वो ही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट के अंदर के। यहाँ पर जितना भी इस फाइल का कंटेंट है वो इस ब्लॉक के अंदर इंसर्ट कर दो, इस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव कर दिया तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे रन हो रहा है, रीलोड करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं वो जो मैंने ऐड किया था वो यहाँ पे आ गया, और इसने हमें एक और न्यू जो है ना वो नैव बार बना के दे दिया। इसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाता हूँ, ये ज़रूरी स्टेप नहीं है, जस्ट ऐसे ही आपको दिखाने के लिए कि ये काम कैसे कर रही हैं चीज़ें। ये जो नैव बार है ना इसको मैं ख़त्म कर दूँगा यहाँ से, लाइक, लेकिन अगर मैं नैव बार को ख़त्म करूँगा तो बाकी रहेगा क्या, कुछ भी ना। इसने किया क्या, सारा कोड ही नैव बार के अंदर लिख के दे दिया मुझे। बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि ये वाली जो डिव है इसको ख़त्म कर देता हूँ, एंड रिलोड। ओहो, मैं अपनी जो ओरिजिनल वाली नैव बार है उसको ख़त्म करी जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं नैव बार कहाँ से ख़त्म, मैंने ये नैव बार ख़त्म करनी है, ये वाली जो अब आई है ये। तो ये है हमारी, अब जो हमने फाइल बनाई है ना कॉन्टैक्ट वाली, ये वाली इसके अंदर से ख़त्म करनी थी। ये है एआई टूल ने मुझे वो नैव बार भी बना के दे दी। ठीक है, तो ये रहा कॉन्टैक्ट टास्क का एक सिंपल सा पेज। ठीक है, अब ठीक है, बात हमारी शुरू हुई थी जस्ट ये ऑप्शन ऐड करने। तो इस तरह की चीज़ें ही आपको बोलेंगे जी कलर चेंज कर दें। ठीक है, या यहाँ जैसे ये बोलेंगे यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड कर दे, बस इस तरह की चीज़ें। बाकी कलर का मैंने आपको बता दिया है कि वो मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर बताया था, बूस्ट स्ट्रैप का कलर जो है ना वो यहाँ बूस्ट स्ट्रैप सारी अप्लाई हुई हुई है, कलर चेंज करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लाइक यहाँ पे होम में जाता हूँ, व्यू डिटेल में जाता हूँ, अगर वो कहते हैं इस बटन का कलर चेंज करो, पोस्ट और रिव्यू का जो बटन है, तो ये हमारी कौन सी फ़ाइल है, ये भी आपको बता देता हूँ। ये वाली जो फ़ाइल है, अच्छा वन बाय वन चलते हैं, पहले होम में जाता हूँ, ये मैंने आपको बता दी ये होम की फ़ाइल है। ठीक है, इसकी आपको सारी जो कोडिंग HTML की काम मिलेगी होम की फ़ाइल में, जो कि यहाँ पर है, ये रही होम की फ़ाइल। ठीक है, उसके बाद जी व्यू डिटेल। अब अगर यहाँ पर वो कोई चेंजिंग करने के बोलते हैं तो ये कौन सी फ़ाइल है, ये फ़ाइल है जी हमारी ये वाली, अ, ये प्रोडक्ट डिटेल वाली। ठीक है, ये फ़ाइल। ओके, यहाँ पर आपको वो बटन मिल जाएगा। वापस चलता हूँ ज़रा, यहाँ पर अगर हम देखें पोस्टर रिव्यू का बटन जो है ना ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसकी प्रोग्रामिंग यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये रहा पोस्टर रिव्यू, ये है ये बटन, ये ए टैग है। ठीक है, और ये बटन है, ए टैग का यूज़ करके हमने बनाया हुआ है। और जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये देखें ये कौन सा हम यूआरएल यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट रिव्यू का। ओके, और अगर मैं यूआरएल में जाऊँ तो यहाँ पर कहीं पे होगा पोस्ट रिव्यू, ये देखें। ठीक है, जो कि किसको कॉल करेगा, पोस्ट रिव्यू वाले फंक्शन को, और फिर पोस्ट रिव्यू वाला फंक्शन जो है वो पोस्ट रिव्यू वाले HTML फाइल को कॉल करेगा। तो इस तरह से काम करता है। खैर, अगर वो कहते हैं इसका कलर चेंज करें तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने आ जाना है, अ, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो अभी इस टाइम सामने व्यू है इसकी फ़ाइल कौन सी है। ठीक है, इसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो ये थी प्रोडक्ट डिटेल वाली फ़ाइल। सो यहाँ पर आ जाते हैं ये प्रोडक्ट डिटेल में।
और यहाँ पर ये रहा इसका कोड। और यहाँ पर ये क्लास लगी हुई है BTN डार्क। ठीक है। तो इसके वैसे ये मैंने कलर कोड आपको पहले दिखाए थे बूटस्ट्रैप के। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, बूटस्ट्रैप कलर्स, कलर्स में जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है प्राइमरी। प्राइमरी मीन्स ये कलर, सेकेंडरी मीन ये, सक्सेस मीन ये, डेंजर मीन रेड, और डार्क मीन ब्लैक। तो ये कुछ इस तरह से है। ठीक है। अगर वो कहते हैं लेट से कलर बटन का कलर आप करो जी ग्रीन, तो आप लिखोगे सक्सेस। यहाँ पे सक्सेस कर दोगे तो इसका बटन का कलर ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर वो हो जाएगा ग्रीन। कंट्रोल R, तो वो देखें रीलोड करना पड़ेगा आपको बस, तो वो ग्रीन हो गया। ठीक है। यहाँ पर सेव भी करना है आपने। लाइक अगर वो कहते हैं रेड करो तो इसको मिटा के आपको लिखना पड़ेगा डेंजर। ठीक है। डेंजर मीन रेड। ये बूटस्ट्रैप यूज़ हुई है जो कि CSS की लाइब्रेरी है। डेंजर कंट्रोल S, यहाँ पर आपने जब चेंज करनी है कंट्रोल S प्रेस करना है, फिर जाना है यहाँ पर और यहाँ पर रीलोड करेंगे तो ये देखें वो आपको इफेक्ट यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है। बाकी अगर यहाँ पर ये एडमिन है, इसकी जो इसका कलर है वो कुछ ब्लू है, तो इसको जो कलर लगा होगा वो लगा होगा प्राइमरी। यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो ये मैंने आपको बताया था प्राइमरी जब हम लगाएंगे तो कलर कौन सा आएगा, ये ब्लू सा। ठीक है। तो जाके इसके कोड में देखते हैं इसका कलर कौन सा लगा हुआ है। सो यहाँ पर ये कौन सी हेडिंग है, एडमिन के नाम की। तो यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं इसको, एडमिन। यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा एडमिन। अच्छा, ये जो कोड ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है जस्ट कमेंट्स हैं, इनको आप मिटा भी सकते हैं। यहाँ से आप इसको ऐसे मिटा सकते हैं, ऐसे। ठीक है। जो कमेंटेड कोड होता है वो रन नहीं होता। यहाँ पर हमने एडमिन ढूंढ, एडमिन एक्चुअली वो यहाँ पर यूज़र का नेम शो करता है। जो यूज़र यहाँ पर करेगा ना, कमेंट करेगा, उसका यूज़र नेम शो करेगा। तो ये मैंने जब कमेंट किया था एज अ एडमिन लॉगिन था। अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करूँ अपने वो अभी जो मैंने क्रिएट किया था सुबान 4 से, तो फिर मेरा नेम शो होगा लाइक व्यू डिटेल एंड पोस्टर व्यू एंड कुछ भी लिख देता हूँ सबमिट, तो यहाँ पर सुबान 4। ठीक है। तो ये यूज़र का जो नेम है वो शो हो रहा है। ठीक है। तो हम कोड के अंदर एडमिन एडमिन नहीं ढूंढेंगे या सुबान 4 ये नहीं ढूंढेंगे। हम ये देखेंगे कि कोड के अंदर वो कौन सी लाइन है जो इस नेम को लोड करवा रही है, यूज़र नेम को लोड करवा रही है। तो वो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रही वो लाइन। ठीक है। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट प्राइमरी रिव्यू यूज़र डॉट यूज़र नेम, ये यूज़र नेम को यहाँ पर शो करवा रही है। और क्लास लगी हुई है टेक्स्ट प्राइमरी की। तो अगर वो करें लेट्स से कहेंगे इसको ग्रीन कर दो, तो टेक्स्ट सक्सेस, सक्सेस इज इक्वल टू ग्रीन कलर। अगर आप इसको रीलोड करूँगा तो वो देखें वो ग्रीन हो चुका है। ठीक है। इस तरह की चीज़ें वो आपको बोल सकते हैं। बाकी अगर पोस्ट व्यू के ऊपर क्लिक करें तो एक हमारा लास्ट वाला जो जो फाइल है ना वो ये है। ओके। मतलब ये वो फाइल लास्ट वाली फाइल है जिसके अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं। और इसकी फ़ाइल कहाँ पे HTML, ये है पोस्ट व्यू। ये बस छोटी सी फाइल है इसकी। और वो इसके अंदर क्या कह सकते हैं, ज़्यादा बटन का जो वो है ना वो कह सकते हैं बटन का कलर चेंज कर दो। बटन यहाँ पे बहुत सिंपल है, इसको चलें मॉडर्न थोड़ा करते हैं। इसको मॉडर्न करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, मुझे यहाँ पे क्लास देनी पड़ेगी। क्लास इक्वल एंड दिस BTN, ये बूटस्ट्रैप में यूज़ कर रहा हूँ, BTN डार्क। ये कुछ भी मैं कह सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे डार्क ही कहता हूँ। तो अभी जो बटन है ना कैसे ज़रा ओल्ड स्टाइल है, रीलोड करूँगा ना तो ये देखें ज़रा वो न्यू न्यू हो गया। ठीक है। ये था बाकी ये लॉग आउट बटन ये यहाँ पर है बेस डॉट HTML में। फिर से अब आपको पता लग गया होगा कि कौन सा जो व्यू है उसकी फ़ाइल कौन सी है। आई होप आपको पता लग गया होगा। बाकी ये लॉगिन की फ़ाइल ये है। ठीक है। और रजिस्टर की फ़ाइल ये है। ओके। और ये जो HTML की फ़ाइल है ये कहाँ होती है, टेम्पलेट के फोल्डर में, ये याद रखना है। ठीक है। लॉग आउट करता हूँ। लॉगिन के अंदर कोई चेंजिंग करने को बोलें तो लॉगिन फाइल के अंदर आ जाना है यहाँ पे। ओके। अच्छा, यहाँ पर हमने ये इनपुट फील्ड बनाई हुई है लॉगिन के अंदर।
और मतलब इसका हम फार्म नहीं यूज़ कर रहे, फार्म डॉट पी वाई से, ठीक है। जस्ट वे, ओके जी। वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि अगर इनपुट फील्ड एक और कहें कि ऐड कर दो, लाइक उसकी पासवर्ड की और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड की ऐड कर दें, तो वो आपको जो मैं एग्जांपल देना चाह रहा था ना, एक्चुअली वो क्या थी, वो ये थी कि यहाँ पर देखें ये पासवर्ड की फील्ड है, ठीक है, ये लेबल है पासवर्ड का, ओके। तो यहाँ पर आप इसको कॉपी करें सारी डिव को यहाँ से यहाँ तक, लेकिन क्योंकि लॉगिन जो फील्ड है वहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड की फील्ड नहीं होती, वो रजिस्टर में होती है। मैं रजिस्टर में रह जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम वो फॉर्म जो है वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ से फॉर्म डॉट पी वाई में। तो यहाँ पर आपको वो ये वाला टैग नहीं मिलेगा, लाइक ये इनपुट टैग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा रजिस्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कोई इनपुट टैग नहीं है क्योंकि यहाँ पे फॉर्म जो है यहाँ पर हमने इसका स्पेसिफाई किया हुआ है, ओके। ये आप देख सकते हैं रिव्यू फॉर्म है, उसके बाद यहाँ पर ये रजिस्टर फॉर्म है। लॉगिन फॉर्म नहीं है क्योंकि वो हमने अपना कस्टम बनाया हुआ है उधर, वो हमने यहाँ पे HTML फाइल के अंदर बनाया हुआ है। अगर रजिस्टर फॉर्म भी हमने HTML फाइल के अंदर बनाया होता ना, फिर हम वहाँ पे बड़ा सिंपली ऐड कर सकते थे कन्फर्म पासवर्ड की फील्ड। यहाँ पर जाता हूँ लॉगिन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अगर मैंने एक न्यू फील्ड ऐड करनी है, इसको जस्ट मैं कॉपी करूँगा, इधर पेस्ट करूँगा, और इसका पासवर्ड की जगह मैं कह देता हूँ कन्फर्म, ठीक है। लेकिन लॉगिन पेज के ऊपर कन्फर्म पासवर्ड की फील्ड नहीं होती, फिर से बता दूँ। लेकिन अगर वो आपको लॉगिन फील्ड के ऊपर कोई फील्ड ऐड करने का बोलें तो आप इस डिव को कॉपी कीजिएगा, पेस्ट कीजिएगा, इसका लेबल जो है ना, ये लेबल यहाँ पे चेंज कीजिएगा यहाँ पे, तो ये आपका काम हो जाएगा। कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ दोबारा यहाँ पे, और इसको रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कन्फर्म पासवर्ड की फील्ड बन चुकी है। लेकिन ये जस्ट डिज़ाइन की हद तक है, ठीक है, इसकी फंक्शनैलिटी कोई नहीं है, ठीक है। फंक्शनैलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर इसको हमने फंक्शनैलिटी बनानी है, वो उनको बस ये होता है कि इसको डिज़ाइन की समझ आया कि नहीं है, ठीक है। फंक्शनैलिटी की आपने टेंशन लेनी भी नहीं है। खैर मैं इसको मिटा देता हूँ। पासवर्ड की बजाय वो आपको ये भी बोल सकते हैं जी, बल्कि लॉगिन के अंदर होता ही है, दो ही चीज़ होती है, लॉगिन होता है पासवर्ड होता है, कुछ भी नहीं बोल सकते आपको यहाँ पे। खैर यहाँ पे कंट्रोल एस कर देता हूँ और ये अब गायब हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये अब कुछ भी नहीं रह गया, मैंने सारा कुछ जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। हाँ एक लास्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है एसक्यूएल क्वेरीज। एसक्यूएल क्वेरीज यहाँ पर, बल्कि इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपसे एसक्यूएल क्वेरी का पूछें तो आप उनको ये कह सकते हैं कि हमने अपने कोड के अंदर कहीं पे एसक्यूएल क्वेरी यूज़ नहीं की। एसक्यूएल क्वेरी एक्चुअली क्या होती है कि डेटाबेस के अंदर जब हमने डाटा रिकॉर्ड करना होता है ना, तो हमें एक एसक्यूएल क्वेरी लिखनी पड़ती है, लाइक इंसर्ट इनटू दिस वैल्यू, ठीक है, दिस कॉलम नेम लिखने पड़ते हैं। लेकिन वो पीएचपी के अंदर लिखने पड़ते हैं। यहाँ पर हमें ना एक फंक्शन मिलता है डॉट सेव का, लाइक अगर मैं जहाँ जाता हूँ ना व्यू डॉट पी वाई के अंदर, तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ, पोस्ट रिव्यू का हमारा एक फंक्शन है जो कि रिव्यूज़ को सेव कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे रिव्यू कैसे सेव हो रहे हैं, हमने क्वेरी कोई नहीं लिखी, हमने जस्ट एक फंक्शन लिखा है यहाँ पे डॉट सेव का। अगर मैं ये रहा डॉट सेव, तो अगर आपको वो क्वेरी पूछे तो कहना हमने यहाँ पे क्वेरी यूज़ ही नहीं किया, हमने इन बिल्ड फंक्शन यूज़ किया डॉट सेव का, जो कि हमारी जितना भी फॉर्म का डाटा होता है उसको सेव करवाता है डाटाबेस के अंदर। जस्ट जब डॉट सेव लिखते हैं ये खुद ही सेव करवा देता है, ठीक है। क्वेरीज वगैरह वो खुद ही ये हैंडल करता है। और कौन सा डाटा हम यहाँ पे स्टोर करवाते हैं, इसके अलावा रजिस्टर का कोई फंक्शन यहाँ पे होगा तो इसके अंदर भी डॉट सेव होगा, ये आप देख सकते हैं डॉट सेव, ठीक है। यानी कि यूज़र जब अपने रजिस्टर करने के लिए आता है ख़ुद को, तो उसको भी जब हम इन्फॉर्मेशन जब उसकी सेव करते हैं डॉट सेव से सेव करते हैं, ठीक है। अब आई थिंक पूरा कंप्लीट हो गया ये। अब अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो वो पूछ लें। बाकी एंड के ऊपर मैं ज़रा ये रिपीट कर दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट जो है, अ, इसकी फंक्शनैलिटीज़ इसके अंदर कौन कौन सी हैं, कहाँ से क्या काम होना है, ठीक है। और मेनली कौन सी फ़ाइल, ठीक है, किस व्यू की कौन सी फ़ाइल है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पता नहीं चाहिए कि यहाँ पर अगर लेट से वो आपको कह रहे हैं कि
फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे होम में, तो आपको पता चाहिए होम की HTML फ़ाइल कौन सी है। ठीक है, इस तरह अगर व्यू डिटेल में है, इस व्यू में, तो आपको पता चाहिए इसका टेम्पलेट या इसकी फ़ाइल कौन सी है। दैट्स इट। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप क्लास को लीव कर सकते हो और आपको रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह जो है ना वो सुबह मिल जाएगी। सर मैंने ना स्काइप आईडी बनाई थी लेकिन वो 24 घंटों के बाद दोबारा से ब्लॉक हो जाती है। तो अगर कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है जैसे कि गूगल मीट पे अगर वो ले लें वाइवा। ये आपने अपने इंस्ट्रक्टर से पूछना है। वैसे वो ना कोई स्काइप का इशू वैसे आया हुआ है, पता नहीं क्या कह रहे थे, ब्लॉक हो जाना है उसने क्या, कोई और स्टूडेंट भी बोल रहा था मेरे से। तो ये इशू जो है ना, ये आपने अपने वाइवे से कोई 1-2 दिन पहले ही या आज ही जो है ना वो आप उनसे डिस्कस कर लें कि हम अपनी स्काइप आईडी बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो ब्लॉक हुई जा रही है, या जो भी आपका इशू है वो उनको बता दें। कर लेंगे, वो मीट पे भी कर लेंगे मेरा ख्याल है। ओके सर। हाँ, प्रोजेक्ट के रिलेटेड अगर कुछ पूछना तो वो पूछें। सर अभी इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, ये भी जो लास्ट में आपने बताई है कि इसकी फ़ाइल कौन सी होगी ये, तो ये अब दोबारा से वीडियो देखेंगे तो फिर ही क्लियर होगा। सही सही, ठीक है, बहुत सिंपल है, आपका तो इतना व्यूज़ है ही नहीं। 3-4 आपके व्यूज़ हैं, लॉगिन का है, रजिस्टर का है, ठीक है। तो लॉगिन रजिस्टर के तो सीधी सीधी ये है, 2 फोल्डर बने हुए हैं टेम्पलेट के फोल्डर में। टेम्पलेट का फ़ोल्डर है जिसके अंदर HTML की फ़ाइल्स हैं, रजिस्टर, और इसके अंदर मज़ीद 2 फोल्डर हैं, रजिस्टर का, रिव्यूज़ का। रजिस्टर के अंदर लॉगिन और रजिस्टर की पड़ी हुई है, ठीक है। और रिव्यू के अंदर आपकी ये बेस डॉट HTML यानी कि ऊपर जो नेव बार है उसकी है। कॉन्टैक्ट के अंदर ये जो मैंने अभी ये बनाया, ये आपके पास नहीं होगी, ये तो आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने बनाई है ना, ये आपको बनानी भी नहीं पड़ेगी, इतनी डिटेल से वो नहीं पूछते। उसके बाद होम डॉट HTML की फ़ाइल है, यानी कि जब प्रोजेक्ट अभी रन होता है तो ये होम जो है हमारा सामने जो शो होता है ये उसकी फ़ाइल है। उसके बाद पोस्ट रिव्यू जो है, ये जब हम पोस्ट रिव्यू करने लगते हैं उसकी फ़ाइल है। और ये प्रोडक्ट डिटेल की फ़ाइल, यानी कि जब जहाँ पे ये वो फ़ाइल है जहाँ पे प्रोडक्ट के रिव्यू वगैरह शो होते हैं, यानी कि ये वाली फ़ाइल, ये वाली, ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट डिटेल वाली फ़ाइल ये है। बस, कोई इतना मुश्किल है ही नहीं आपका। 4-5 फाइल्स का आपका इंटरफेस है सारा, यूज़र इंटरफेस या फ्रंट एंड कह लें, 4-5 फाइल का फ्रंट एंड है आपका। चलें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं क्लास एंड कर दूं जी। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया और ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको सुबह मिल जाएगी, और इनको आपने रिपीटेडली देखना है। और इसके अलावा आपने मैं आपसे शेयर कर दूंगा बूटस्ट्रैप की एक आधी वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लें, HTML CSS और बूटस्ट्रैप की। उसके अलावा आप बेसिक यानी इसका डी जेंगो का बेसिक, उसकी कोई 1-2 वीडियो देख लें, ठीक है। तो मैं इसका लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह, अब आपके वाइवा जब हो जाएगा उसके बाद ही आपसे मैं कांटेक्ट करूंगा और पूछूंगा कि कैसा हुआ है आपका। बाकी अगर आपको फिर भी किसी को किसी पॉइंट के ऊपर कोई समझ ना लगे तो वो मुझे मैसेज कर ले, लेकिन मैसेज आपने ग्रुप में करना है, ठीक है, इनबॉक्स में नहीं करना। उसका ये होता है कि जब आप कोई प्रॉब्लम पूछते हैं ना ग्रुप में, तो वो फिर बाकी की भी हेल्प हो जाती है। ओके जी, तो क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़।